हेलो, मैं एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रेलवे एग्जाम का टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। जिसका भी एग्जाम RPF, SI टेक्नीशियन, JEE, NTPC, ग्रुप डी या LP CBT2 का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 20 क्वेश्चन साइंस का क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होता है। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होता है दाब का, समय का, घनत्व का, तो द्रव्यमान का। आप लोग 20 में से देखिए कितना नंबर आ रहा है, ये कमेंट जरूर करें। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दाब का हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? ट्राम्बे, अप्सरा, अग्नि, नाग। तो इसका आंसर हो जाएगा अप्सरा हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एवोगाद्रो, डाल्टन, न्यूटन, पास्कल। तो इसका आंसर हो जाएगा डाल्टन। इसका हो जाएगा पदार्थ का परमाणु सिद्धांत। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फोटोन कहते हैं या अल्फा कण कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फोटोन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। लाल लिटमस नीला कर देता है। अम्ल, क्षार, लवण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा क्षार। इसको याद कैसे रखेंगे? BRB और ABR। ABR हो जाएगा एसिड जो अम्ल को ब्लू से रेड कर देता है, अम्लीय होता है। और ये होता है BRB जिसको बेस कहते हैं, क्षार, जो रेड को ब्लू कर देता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। खाने वाले समान नमक का रासायनिक नाम क्या है? खाने वाले समान नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सिलिसिलेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। इसका आंसर हो जाएगा NaCl। नेक्स्ट पर चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसके द्वारा की गई थी? आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसके द्वारा की गई थी? बोहर, मेंडलीफ, आइंस्टीन, मोसले। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले ने किया था और प्रथम आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ ने किया था। और आइंस्टीन E=mc² का सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक टकराव में हमेशा डैश की बचत होती है। एक टकराव में हमेशा डैश की बचत होती है। दाब का, बल का, संवेग का, प्रतिरोध का। तो इसका आंसर हो जाएगा संवेग। इसका आंसर हो जाएगा कोई चीज़ से टकराव होगा तो उसका आंसर संवेग हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है? किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर, उष्णकटिबंध पर, उपोष्णकटिबंध पर, ध्रुव पर। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा न्यूनतम कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर होता है और सबसे ज़्यादा अधिकतम ध्रुव पर होता है। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? ऊर्जा, शक्ति, वेग या गति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है न तो बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वायुमंडल में बादलों में के तैरने के कारण उनका कम क्या है? वायुमंडल में बादलों के तैरने के कारण उसका ताप, घनत्व, वेग या दाब। तो इसका आंसर हो जाएगा घनत्व। कम घनत्व के कारण वायुमंडल में बादल तैरते हैं। नेक्स्ट, एक जहाज
एक नदी से समुद्र में पहुंचता है तब क्या होता है? एक जहाज एक नदी से समुद्र में पहुंचता है तो क्या होता है? नीचे की ओर गिरता है, इनमें से कोई नहीं, वो ऐसा ही स्तर बना रहता है, या ऊपर की ओर उठता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपर की ओर उड़ता है। एक जहाज एक नदी से समुद्र में पहुंचता है तब। नेक्स्ट पर चलते हैं। ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है, ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है आवृत्ति पर, तरंगदैर्घ्य पर, वेग पर, तीव्रता पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि का तारतम्य जो निर्भर करता है आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, प्राश्रव्य ध्वनि प्राश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है किसके द्वारा? कुत्ता द्वारा, मनुष्य द्वारा, माइक्रोफोन द्वारा, किसी के द्वारा। तो प्राश्रव्य जो ध्वनि तरंगे होती है 20,000 से ऊपर होती है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, जो सुना जाता है कुत्ते द्वारा सुना जाता है, और मनुष्य द्वारा जो सुनी जाती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुनी जा सकती है मनुष्य द्वारा, जिसको श्रव्य तरंगे कहते हैं। और अपश्रव्य होता है 20 हर्ट्ज से नीचे को अपश्रव्य कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? माल्टोज, सेलुलोज, सुक्रोज, लैक्टोज। तो इसका आंसर हो जाएगा सेलुलोज, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच उत्तक बनता है तंत्रिका, वसा, मांसल या एपिथेलियल। तो इसका आंसर हो जाएगा वसा हो जाएगा। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? गुणसूत्र, डीएनए, जीन या केंद्रक कहा जाता है। तो इसको हमारे शरीर के आनुवंशिकता की इकाई को जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन सा है? पृथ्वी का सबसे पुराना जीव जो कौन है? नील हरित शैवाल है, कवक है, अमीबा है, यूग्लिना है। तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जो जीव है वह नील हरित शैवाल है। कौन है? नील हरित शैवाल है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पसीना निकलने से शरीर का सबसे उपयोगी कार्य क्या होता है? पसीना निकलने से शरीर का सबसे उपयोगी कार्य क्या होता है? पहला, शरीर के अंदर के उत्सर्जन योग्य पदार्थ का बाहर आना, शरीर के अंदर उत्सर्जन योग्य पदार्थ का बाहर आना, शरीर का ताप नियंत्रित होना, शरीर में पानी की मात्रा नियंत्रित होना, और लास्ट डी, स्नेहन। किसके कारण पसीना निकलने से शरीर का सबसे उपयोगी कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शरीर के ताप का नियंत्रण होना। नेक्स्ट पर चलते हैं। मधुमेह का कारण क्या है? मधुमेह का कारण क्या है? इंसुलिन की कमी, पच की कमी, या लार की कमी, या लौह की कमी। किसके कारण इंसुलिन की मधुमेह का कारण होता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन के कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को कितना नंबर आ रहा है आप ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।